आज हम बात करेंगे ओसा के T1 ट्रेल कैमरे के बारे में। तो चलिए कुछ इसकी इस तरह से पैकिंग रहने वाली है और अब इसको ओपन करके देख लेते हैं इसके साथ क्या क्या एसेसरीज मिलती है और ये कैसे क्या वर्क करता है। तो ये इसकी सबसे पहले हमें मैनुअल गाइड बुक मिल जाती है जिसके थ्रू हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें एक स्ट्रैप मिल जाती है और ये हमारा ट्रेल कैमरा कुछ ये लुक होता है। इसको ओपन करने के लिए दिए जाते हैं, हम इसको ऐसे ओपन कर लेंगे। इस पर 2 इंचेस की स्क्रीन मिल जाती है और कुछ बटन्स मिल जाती हैं। उसके बाद इसमें हमें AA बैटरीज डालनी पड़ती हैं जिसके थ्रू ये वर्क करता है। तो ये कुछ आपकी 8 बैटरी पड़ती हैं, तो हम इस बैटरी को डाल लेते हैं और इसके फंक्शन के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो हमने इस कैमरे में बैटरी इंसर्ट कर दी है। तो अब इसमें हम देखते हैं, मैंने इसमें मेमोरी कार्ड भी इंसर्ट कर दिया है। 128 GB मेमोरी कार्ड डाला है और ये USB अगर इसका डेटा ट्रांसफ़र करना हो तो USB का स्लॉट दिया गया है इस पर। ठीक है, उसके बाद इस पर दिया गया है ऑफ का, टेस्ट का, ऑन का। अगर हमें कोई सेटिंग करनी है तो हम इसको टेस्ट मोड पे ऑन करेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा इसका इंटरफेस आएगा और ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैं बटने के बारे में कुछ बता देता हूँ, कौन सी बटने का क्या वर्क होता है। हम मोड बटन को जब हम क्लिक करेंगे तो इसकी कुछ सेटिंग्स खुल के आ जाएगी। जो भी हमें सेटिंग चेंज करना है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। एंड अप वाले बटन का काम क्या है कि अप वाले बटन को अगर हम क्लिक करेंगे तो ये वीडियो मोड पे चला जाएगा, वीडियो मोड पे। जैसे अगर हम डाउन वाली बटन को क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो मोड पे चला जाएगा। ठीक है, सेम उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो साइड वाली बटन है, साइड वाले बटन से हम फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं या वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं टेस्ट मोड पे भी। ठीक है, और बैक आने के लिए भी हम इसी बटन का प्रयोग करेंगे। अगर हम वीडियो मोड पे जाएंगे और रिकॉर्डिंग करने के लिए ये हो गया। अगर हमें कोई फाइल देखनी है इसी से ऑन होगा और इसी से रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, इसी से रिकॉर्डिंग ऑफ होगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद हो गई अभी। और इसको अगर हमें प्लेबैक देखना है जो भी हमारी रिकॉर्डिंग मेमोरी में सेव हुई है तो हम बीच वाली बटन का क्लिक करेंगे जो ई बटन लिखा हुआ है। इससे अप डाउन की मदद से हम इसकी क्लिप्स देख सकते हैं। अगर हमें प्ले करना है तो हम बीच वाली बटन को दबाएंगे और इसको प्ले कर सकते हैं। तो और बैक करने के लिए हमें इस वाली बटन का भी प्रेस करना है। ठीक है, तो अब मोड बटन में जाते हैं, इस पर क्या क्या सेटिंग्स है हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें वीडियो रेजोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, जो भी हमें वीडियो रेजोल्यूशन हमें सेलेक्ट करनी है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, फुल HD तक का है। बैक करने के लिए हमें मोड बटन का उपयोग करना पड़ेगा। और रिकॉर्डिंग लेंथ हमें क्या चाहिए हम वो भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 मिनट और मिनिमम हमारी 10 सेकंड की। उसके बाद आ जाता है रिकॉर्ड ऑडियो। अगर हमें ऑडियो रिकॉर्ड करना है तो हम इसको ऑन कर सकते हैं, अगर ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करना तो हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, फिर से मोड की बटन को दिखाएंगे तो इसकी दूसरी सेटिंग खुल जाएगी। दूसरी सेटिंग में क्या होता है, जैसे कि कैमरे की जो भी सेटिंग्स है, जैसे डेट टाइम हमें सेट करना हो तो डेट टाइम हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद टाइम स्टैम्प चाहिए हमें, डेट और टाइम स्टैम्प चाहिए तो हम इसको ऑन कर लेंगे तो जो भी हमारी रिकॉर्डिंग होगी उस पर डेट और टाइम लिख के आएगा। मोड सेटिंग में हमें वीडियो चाहिए या फ़ोटो चाहिए या फ़ोटो और वीडियो दोनों ही चाहिए तो वो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑटोमेटिक पावर ऑफ ऑन, है ना। तो अगर हम इसको 3 मिनट पे लगाते हैं तो 3 मिनट बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। यदि हम ऑफ पे रखते हैं तो ये कंटिन्यूअस कैमरा चलता रहेगा। इस तरह से हम इस पर टाइम सेट कर सकते हैं, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग आती है इकोनॉमी मोड। इकोनॉमी एक वीडियो का मोड होता है तो हम इसको ऑन कर सकते हैं। ऑन करके भी हम इसको इकोनॉमी मोड पे हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑपरेट इंटरवल। अगर हमें कोई इस गैप देना है 5 सेकंड 10 सेकंड का कि हमारे इस समय सेंसर कनेक्ट करे कि 1 मिनट बाद फिर 5 सेकंड बाद ये सेंस करे दूसरा सेंस, तो हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। पासवर्ड अगर हमें इसमें कैमरे में लगाना है तो हम पासवर्ड सेट कर सकते हैं। सीरियल ID सेट, अगर हमें कोई ID लिखनी है, जैसे हमारे पास बहुत सारे कैमरे हैं तो हम इस पर ID भी कुछ लिख सकते हैं 4 डिजिट की, तो हमारा कैमरा पता चल जाएगा कहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, और टाइमर क्या होता है कि हम एक डे स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम, कि हमें सुबह से लेकर शाम तक चलाना है तो हम ऐसा एक टाइम इस पर सेट कर सकते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है टाइमर लैप्स। टाइमर लैप्स क्या होता है कि हम इसमें एक टाइमर सेट कर सकते हैं कि हमें आधे घंटे रिकॉर्डिंग करनी है, 1 घंटे करनी है, 5 घंटे रखनी है। उस पर एक टाइमर सेट कर देंगे, तब तक कि कैमरा ऑन रहेगा, उसके बाद कैमरा बंद हो जाएगा। उसके बाद लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड अगर हमें फॉर्मेट करना है तो मैं इसको एक बार फॉर्मेट कर सकते हैं ओके करके।
नेक्स्ट डिफ़ॉल्ट सेटिंग, अगर हमसे कोई सेटिंग हो गई है, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या सेटिंग हुई है, तो हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग का यूज़ करके भी हम सेटिंग कर सकते हैं। वर्ज़न जो कैमरे का है। इसके बाद अगर हम फ़ोटो पे भी देख लेते हैं क्या सेटिंग्स आती हैं। फ़ोटो पे जब पिक्चर मोड पे होंगे तो हम कुछ सेटिंग्स चेंज होती हैं, जैसे कि फ़ोटो पिक्सल और सीक्वेंस। उसके बाद दोबारा क्लिक करेंगे तो डेट, टाइम स्टैम्प जो हमने आपको अभी समझाया है, बाकी सारा ही सेम है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। बाकी औशा के कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं, तो आपको सारी सेटिंग्स बता देंगे। इस कैमरे में इतना ही था। बाकी अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं।